सोनीपत के मुरथल रोड स्थित निजी गार्डन में आज कांग्रेस पार्टी ने दलित चिंतन शिविर का आयोजन किया। चिंतन शिविर के आयोजक एआईसीसी सदस्य और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनुसूचित जाति एचपीसीसी मनोज बागड़ी रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एवं पूर्व विधायक दिल्ली राजेश निलोटिया ने संबोधित किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अम्बाला से तो ये लोग भाग गए क्योंकि ये ना निगम का चुनाव करवा रहे हैं और ना ही उपचुनाव करवा रहे हैं। उन्होंने नूह की घटना पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि देश में कौन सी पार्टी माहौल खराब कर रही है ये सब जानते हैं। ये इनके ऊपर है, ये कल चुनाव कराए। अम्बाला से तो ये भाग ही गए। अम्बाला जो उपचुनाव होना था वो वहाँ पर ये सरेंडर करके भाग गए, वहाँ चुनाव नहीं कराए। तो ये सरकार भाग रही है, ना तो नगर निगम के चुनाव करा रही है और ना अम्बाला का उपचुनाव कराया। और अब जब भी ये चुनाव कराएंगे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 10 के 10 लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। सर, नूह हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं कि नूह हिंसा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की देन है। विधायक है ये तो स्वयं जो है ना, जब गाड़ी में तिरका हो, चोर हो तो उसे होता है। ये सारे देश में कौन जो इस तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं सबको पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वजीत ने ये रिपोर्ट लिखी थी। ये रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है, इसलिए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। क्यों नहीं की? किसकी जिम्मेदारी है? खुद जो इनके बीजेपी के एमपी हैं वहाँ से, जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने कहा है कि भाई यात्रा में बंदूक और लाठी तलवार डंडे लेकर के क्या काम है? ये फिर अगर जा रहे थे तो पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की? गृह मंत्री एक दिन कहता है कि मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे रहे हैं, अगले दिन कह रहा है उसको 2 FIR है, गिरफ्तार करेंगे। उससे अगले दिन कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था 3:30 बजे तक। अरे भाई तुम किस बात को गृह मंत्री? 3:30 बजे तक पता ही नहीं था। और मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सुरक्षा नहीं उपलब्ध करा सकता। तो क्यों बेशर्मी से बैठे हो कुर्सी पर? तुम्हें बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए। सर, मोनू मानेसर को क्लीन चिट है वो हरियाणा पुलिस ने भी दे दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हरियाणा पुलिस ने दे दिया, किसने दी? ये हमने कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उनकी निगरानी में जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी। एक नूह से ब्रजमंडल यात्रा का ऐलान है, वो कर चुके हैं। यात्रा निकलने जा रही है, उसको लेकर हालांकि सरकार ने परमिशन नहीं दी है। यात्रा के लिए व्यवस्था सरकार करे। अगर दोबारा से फिर इस तरह का हुआ तो उसके लिए सीधी जिम्मेदार सरकार है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर बढ़ती जा रही है और पार्टी में 31 पूर्व विधायक और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का दामन अब तक थाम चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा और जजपा से हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा जजपा की सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त है। भाजपा जजपा की सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया है और अपराध में टॉप 3 में ला दिया है, जबकि क्राइम अगेंस्ट एससी 2014 के मुकाबले डबल हो गया है। हरियाणा में लोग तैयार हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। आज हरियाणा में लहर लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण इस बात में है कि पिछले 6-8 महीने में 31 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद अन्य पार्टियों से, विशेषकर भाजपा और जजपा छोड़कर, सत्तारूढ़ पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इससे ये पता चलता है कि हमारा संगठन भी मजबूत है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, और कांग्रेस एकजुटता से प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय बहान जी की अध्यक्षता में हमारे पीसीसी अध्यक्ष, हमारे नेता विपक्ष और तमाम कांग्रेस लीडरान की रहनुमाई में कांग्रेस मजबूती से प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और हरियाणा प्रदेश की जनता त्रस्त भाजपा जजपा की सरकार, जिसमें हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया, क्राइम में टॉप 3 में आ गया और क्राइम अगेंस्ट SC ST यानी कि दलित एट्रॉसिटी में देश में आज हरियाणा टॉप 3 राज्यों में पहुंच गया और क्राइम अगेंस्ट SC दुगना हो गया 2014 के मुकाबले, 100% इजाफा।
ऐसी स्थिति आज देश में हो गई कि बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, तो जनता त्रस्त है। हर हरियाणा के कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कि भाजपा के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बन रही, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता में होने के बावजूद खट्टर साहब की और हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब की क्यों नहीं बन रही। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि धनखड़ साहब तो संदीप सिंह जो मंत्री हैं कह रहे हैं हमें कार्यकारिणी में बिठाऊंगा नहीं, खट्टर साहब कह रहे हैं मैं उनको कैबिनेट से निकालूंगा नहीं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि राव इंद्रजीत जी, जब आदमपुर का चुनाव होता है, राव इंद्रजीत जी वोट डालने क्यों नहीं जाते, वहाँ पे वोट मांगने क्यों नहीं जाते। हमें कृष्णपाल गुर्जर जी वहाँ वोट मांगने क्यों नहीं जाते। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जब खट्टर साहब जा रहे हैं गुड़गांव में तो राव इंद्रजीत जी इन कार्यक्रमों में क्यों नहीं आ रहे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तो बीजेपी की बात करी, बीजेपी और जेजेपी में इतना लट क्यों बज रहा है। एक होके काम करे प्रदेश के लिए। जेजेपी कह रही है कि हम उचाना लड़ेंगे, बीजेपी कह रही है हम उचाना लड़ेंगे। कप्तान अभिमन्यु कह रहे हैं नारनौल से तो मेरी दावेदारी पक्की है, मगर जेजेपी कह रही है तो हमारी सीट है। और जब उप मुख्यमंत्री जाते हैं तो जेजेपी के 8 विधायक उनके कार्यक्रमों में क्यों नहीं आ रहे। जिस विधानसभा क्षेत्र में वो नरवाना गए, नरवाना के विधायक ही उनके कार्यक्रम में नहीं आए। तो हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही। हाँ, मीडिया को ये बातें समझ में आ जाती हैं और प्रश्न हमसे पूछते हो, आपका कर्तव्य है। प्रदेश की जनता एकजुट है, तभी बीजेपी से एक जो अभी ये उदाहरण आरएसएस से हमारे जो सोनीपत के ही अध्यक्ष संघ संघ प्रचारक वो जो अनुज जैन जी सत्ता छोड़ के कांग्रेस में आए। जेजेपी के हमारे सोनीपत के जिला अध्यक्ष पदम दैया, दोनों जिला अध्यक्ष, आरएसएस के जिला अध्यक्ष ये सोनीपत में आप खड़े हो और जेजेपी के जिला अध्यक्ष आप कांग्रेस पार्टी में आए, क्योंकि संगठन कहीं ना कहीं हो। आपको नहीं दिखाई देगा, हमें पता है, लेकिन जनता में हमारा संगठन मजबूत है। अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी धनखड़ साहब का बयान आया कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, बना नहीं, और बीजेपी का पन्ना संगठन मजबूत है। बीजेपी का संगठन पन्नों पे है। ये धनखड़ साहब ने भी इसका अंदाजा हो गया होगा। जब वो पिछली बार बादली चुनाव में, तब भी वो यही कहते थे कि 5 साल हो गए कांग्रेस का संगठन नहीं बना, मगर नीचे कांग्रेस का संगठन होगा। ये देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जब उप मुख्यमंत्री जी की आदरणीय माता जी वो विधानसभा के अंदर इस तरह से फरियाद करना पड़ा हो। आप 10 साल की हमारी सरकार के दौरान के विधानसभा के सारे वीडियो उठा के देखिए, जो आपको रिकॉर्ड मिले। उस समय पे काफ़ी समय तक वीडियो नहीं हो तो रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, और उस समय आपको ये पता चलेगा कि जो विपक्ष के विधायक थे उनको भी कोई अपना काम कराना था तो कोई ऐसी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कांग्रेस के विधायकों तो काम होते ही थे, लेकिन 90 के 90 विधायक विपक्ष के विधायकों के भी। सर, ये थोड़ी है कि कोई मीडिया, आज देश का मीडिया स्वतंत्र है। मैं नहीं मानता देश का मीडिया निकाब बिका हुआ है। आप जो है सारी बात आपको पता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पूरी तरीके से नूह के अंदर जो हुआ, सरकार जिम्मेदार है, सरकार की विफलता का प्रतीक है। विश्व हिंदू परिषद के नेता जो कह रहे हैं, एक उनके नेता का जो बयान आया वो ठीक कह रहे हैं कि पिछली बार जब भी ये यात्रा निकलती थी तो 2 से 3 हज़ार पुलिसकर्मी लगाए जाते थे। इस साल होमगार्ड के हवाले छोड़ के हमें छोड़ दिया गया इस यात्रा को, जबकि लगातार 10 दिन तक दोनों तरफ से सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान आ रहे थे। जबकि सीआईडी महकमे की तरफ से रिपोर्ट गई थी और महकमे के बिना भी सार्वजनिक रिपोर्ट थी, जैसा कि राव इंद्रजीत जी ने कहा, जैसा कि दुष्यंत चौटाला जी ने कहा। और आप बीजेपी की बात करते हैं, उनके लोगों ने जो कहा, मैं केवल उन्हीं के लोगों को कहना चाहता हूं जो उन्होंने कहा, यानी कि पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है। सरकार इस विफलता के लिए या तो सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैया है या सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, ये जांच का विषय है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक राजेश नीलोठिया ने कहा कि भाजपा दलितों को वोट बैंक समझती है, जबकि कांग्रेस उनको अपने परिवार का सदस्य मानती है। उनकी आन बान शान की हमेशा रक्षा करती है और करती रहेगी। पहले समझने की जरूरत है। अभी आपने खुद बोला कि भारतीय जनता पार्टी एससीज को वोट बैंक समझती है, कांग्रेस पार्टी दलित को अपने परिवार का सदस्य समझती है, अपना अंग समझती है, और उनकी आन बान शान, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती रही है। भविष्य के अंदर जितने भी
उनके उद्धार के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कार्यक्रम होंगे। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर, ये तय है। लोगों के रुझान से, लोगों की बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। खट्टर सरकार ने पिछले लगभग अभी 9 साल हो गए खट्टर सरकार को, जितनी दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं वो 100 मतलब लगभग डबल हो गई हैं। जैसा कि हुडा जी ने अभी बताया था कि आंकड़े दिए थे कि जो 2021 के अंदर 1086 एट्रोसिटीज थी वो बढ़कर 1600 हो गई। तो प्रतिशत यहाँ पर एट्रोसिटीज का जो दलितों के ऊपर बढ़ा, आज दलित चाहते हैं कि 17 की 17 सीटों पे और प्लस जितनी भी सीटें हैं जहाँ पर दलित वोट है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, क्योंकि हमें अपना भविष्य जो सेफ लगता है वो कांग्रेस पार्टी में लगता है, ऐसा हमारा मानना है। इसी चीज के लिए पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश में जो हमारा कैंपेन संविधान रक्षक का चल रहा है, अभी हमारे बहुत ही सम्मानित हुडा साहब ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में एक टारगेट फिक्स करके हम लोग संविधान रक्षक की कैंपेन चलाएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम संविधान रक्षक का हम प्रदेश स्तर के ऊपर भी रखेंगे। बात सब लोगों के पास में जिम्मेदारी है कि हर वर्ग के लोगों को अपने साथ में जोड़े, और हर क्षेत्र के अंदर सब लोगों का जाना संभव नहीं है। यहाँ पर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसी और जगह पर और लीडर्स की जिम्मेदारी दी गई है, तो हम लोग सब मिलजुल कर ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। इस दौरान विधायक जयवीर वाल्मीकि, विधायक इंदुराज नरवाल, विधायक सुरेंद्र पवार, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धर्मपाल मलिक, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, टीकाराम शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष सुरेंद्र दहिया, पीसीसी डेलीगेट जसपाल आंतिल, सतीश बंधु, मनोज बागड़ी, राजेश वेद, प्रेम सिंह अत्रे, संतोष गुलिया, नीलम बाल्यान, कमलेश पांचाल, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल, कुलदीप गंगाना, प्रदीप नरवाल व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।